Hello friends, welcome to this. In this video, we'll be discussing 1.5 practice. उससे स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको देना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की थी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो टेक्स्ट बुक के अंदर मुझे थोड़े मिसिंग्स लगे और वो शायद से आपको जानना बहुत जरूरी हो। तो पहला पॉइंट ये होता है कि किसी भी एक सिचुएशन या फिर मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के अंदर टोटल जो प्रोबेबिलिटी बनता है वो होता है 1। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक सिचुएशन में टॉस कर रहे हो, कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो आपके पास दो आउटकम होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। अब इस हेड के होने के चांसेस है 50%, यानी कि 1 आउट ऑफ 2। एक्चुअली आपके पास जो स्पेस है ना, यानी कि आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम है दो, हेड एंड टेल। इन दोनों में से हेड वन ऑफ देम है, राइट? तो हेड है वो 1 आउट ऑफ 2 यानी कि 1/2, यानी कि 50% चांस हेड होने के होता है। दूसरा टेल होने के चांस भी 1 आउट ऑफ 2। अगर मैं इन दोनों हाफ को ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगी टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर द गिवन सिचुएशन, तो वो होता है 1। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सिमिलरली अगर आप देखोगे डाइस के लिए भी मेरे पास 1 से लेके 6 तक के ऑप्शन, मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। हम लोग जब कभी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं हम लोग अनबायस्ड सिचुएशन पढ़ते हैं, यानी इक्वली लाइकली सिचुएशन पढ़ते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, गिवन प्रोबेबिलिटी 1 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि मैं इस 1 को 6 से डिवाइड करके हर किसी को दे दूंगा। यानी कि 1 होने का प्रोबेबिलिटी इज 1 आउट ऑफ 6, यानी कि 1/6। 2 के लिए भी 1/6, 3, 4, 5, 6, हर किसी के लिए 1/6 इज अ प्रोबेबिलिटी। और अगर मैंने हर किसी को ऐड कर दिया तो आंसर 1 आता। यहां पे हमें और एक चीज पता चली, कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 1 हो सकता है, ठीक है? तो लेकिन वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर एग्जाम के टाइम पे या फिर सॉल्व करने के टाइम पे अगर आपको आंसर 1 से कोई बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब कि डेफिनेटली आपने कुछ तो मिस्टेक किया। सच ए सिचुएशन मैं बोलूंगा आप खुद ही उसे क्रॉस करो, एग्जाम है फिर भी क्रॉस करो, वापस से करो उसको। और एक नोट कि 0 से छोटा आंसर नहीं हो सकता। अगर कोई चीज नहीं होने वाली है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन अगर 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव आंसर इज नॉट पॉसिबल इनसाइड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 0 से 1 के बीच में ही रहता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अगर मेरे पास 8 आउटकम है तो मैं मेरे 1 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, यानी कि 1/8, 1/8, 1/8, इस तरीके से हर किसी को दूंगा। लेकिन मेरे जो आंसर्स होते हैं वो 0 और 1 के बीच में होने चाहिए। अगर 0 से छोटा या फिर 1 से बड़ा आंसर है, मतलब कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, कैंसिल करो, वापस से देखो मिस्टेक के, फाइंड आउट करो मिस्टेक, ठीक है? तो ये चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 0 से 1 के बीच में आंसर होता है, और प्रोबेबिलिटी हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हो गए उसको 1 से डिवाइड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम हर किसी को, बिकॉज हम लोग अनबायस्ड और इक्वली लाइकली आउटकम्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है? सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। उन्होंने 4 केसेस दिए। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें रीड कर रहे हैं। तो वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। और वहां पे दिया है अजंता, देन महाबळेश्वर, लोनार सरोवर, तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। तो उसको क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, वनिता नाम का एक कैरेक्टर है जिसको महाराष्ट्र के अंदर के 8 साइट्स के बारे में पता है जहां पे वो जाना चाहते हैं, उनमें से किसी एक साइट के अंदर। अब इस 8 साइट में से किसी एक साइट पे उसको जाना। उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो पॉसिबिलिटी पूछा, तो उसमें से किसी एक साइट पे जाने का पॉसिबिलिटी क्या होगा। हमें पता है कि टोटल पॉसिबिलिटी होता है 1। अब ये जो पॉसिबिलिटी 1 है उसे हमें जितनी भी
हमारे आउटकम्स है उसमें इक्वली बांटना होगा। यहां पर कितने आउटकम है, उसमें से इन 8 प्लेसेस में से या फिर मैं कहूँ ये 8 साइड में से किसी एक को चूज करेंगे। यानी कि मेरे पास ये जो पॉसिबिलिटी 1 है उसको मुझे 8 में डिवाइड करना होगा। यानी कि मैं हर किसी को 1/8 1/8 1/8, यानी कि अगर उसको माथेरान जाना है तो उसका पॉसिबिलिटी 1/8, उसको अगर लोनार सरोवर जाना है तो उसका पॉसिबिलिटी 1/8 है। उसी तरीके से हर किसी का पॉसिबिलिटी 1/8, किसी एक को अगर चूज करना है तो ठीक है। सो आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो पॉसिबिलिटी दैट वनीता विजिट वन ऑफ द साइट इज 1/8। हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी था 1, क्योंकि हमारे पास 8 पॉसिबल आंसर्स थे, मेरे पास 8 अलग अलग साइट थी, इसलिए उसमें से किसी एक, हर किसी को मैंने इक्वल दे दिया, बिकॉज हम लोग इक्वल प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, इसलिए मैंने क्या किया 1 को इक्वली बांट दिया सबके अंदर, इसलिए 1/8। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल सा है, हमें क्या करना है, एनी वन डे ऑफ द वीक इज सिलेक्टेड रैंडमली। वीक के अंदर होता है 7 डेज, इन 7 डेज में से किसी एक को चूज करना, यानी कि 1/7। मेरे पास पॉसिबिलिटी 1 है, उसको मैं 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, यानी कि वो बन जाएगा 1/7। बहुत सिंपल सा है। थर्ड देखते हैं, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मैंने हर एक कार्ड को इक्वल प्रोबेबिलिटी देना है, मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, इक्वली बांटना है, इसलिए मैं क्या करूंगा 1 को 52 से डिवाइड करूंगा और हर किसी को दे दूंगा। ठीक है, उसमें से अगर मैंने किसी भी एक को उठाया तो उसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या था 1 आउट ऑफ 52, यानी कि 1 डिवाइड 1/52। लास्ट वन थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं। 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम 10 to 20। स्टूडेंट्स पहली बार अगर जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ना, तो वो बोलते हैं कि वहां पे सिर्फ 10 ही नंबर है, फ्रॉम 10 to 20 डिफरेंस निकाल के बोल देंगे कि 11 से लेके 20 तक के नंबर नहीं। वहां पे उन्होंने क्या किया, कार्ड लिया एक, उस पे 10 लिखा, दूसरे पे 11 लिखा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से टोटल 11 कार्ड्स है जिनके ऊपर नंबर 10 से स्टार्ट होता है 20 पे खत्म होता है। तो मेरे पास 11 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से मुझे एक ही उठाना है, यानी कि मैं क्या करूंगा, मेरा जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसको 11 पार्ट में डिवाइड करूंगा, इसलिए आंसर होगा 1/11। ठीक है, सो इस तरीके से सिंपली हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 को डिस्कस। याद रखना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, टोटल जितना आउटकम होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा कि किसी के एक भी आने का चांस कितना है। ठीक है, अभी के लिए इतना इनफ है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको समझ से जाए। उससे पहले लेट्स थिंक वाला पार्ट इसी वीडियो में कंटिन्यू करना। क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड आउटकम इज मोर। यानी कि 2 एक्सपेरिमेंट दिए, उसमें से आपको जो चाहिए वो आने के चांसेस किस में ज्यादा। पहला क्या है, गेटिंग 1 ऑन द अपर फेस व्हेन द डाइस इज रोल्ड और थ्रोन। जब मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो अपर फेस पे 1 आने का चांस क्या होता है, इट इज 1 आउट ऑफ 6, यानी कि 1/6 इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे 1 आ जाए। इक्वली बांटेंगे ना, मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 6, 1/6। सेकेंड जो सिचुएशन है उन्होंने क्या बोला, गेटिंग हेड बाय टॉसिंग अ कॉइन। अब मेरे पास जब मैं टॉस करता हूं मेरे पास 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, हेड होता है या फिर टेल होता है। उसमें से हेड 1 ऑफ देम, यानी कि 2 में से किसी एक को आना, यानी कि 1/2, यानी कि 50% चांस है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, 1/6 और 1/2 में से, इट इज 1/2, राइट। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग एन एक्सपेक्टेड आंसर इज हायर इन सेकेंड केस देन द फर्स्ट केस, बिकॉज वहां पे 50% चांस है। फर्स्ट में तो वो 20% से भी कम चांस है, वो 16.66% चांस है कि 1 आए, बिकॉज 1/6 इज स्मॉलर देन 1/2। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।